दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के टॉप 10 क्वेश्चनों की जो सन 2023, 2024, 2025 से लगातार पूछे जा रहे हैं। और बेटा ये सभी प्रश्न 2 से 6 नंबर के बीच में होंगे। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सन 2026 में भी जरूर आएंगे 100%। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अभी यह पार्ट 1 है हमारे इस वीडियो का। इसका जो पार्ट 2 है मैं एक आध दिन में बना दूंगा, ठीक है? तो आप उसको भी देख लेना। सभी प्रश्न 2023, 24, 25 मतलब बार बार जो पूछे गए हैं ये वही प्रश्न मैंने लिए हैं, ठीक है? और उम्मीद करता हूं ये सन 2026 में आएंगे। तो प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, और हम दो संख्या मान लेंगे। कैसे? यहां लिख देंगे माना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं अब, ठीक है? यहां से माना पहली संख्या हमने x मान ली, और बेटा दूसरी संख्या हमने y मान ली। और बेटा यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और बेटा प्रथम शर्त में क्या कह रहा था? यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो बेटा यहां लिख देंगे दो संख्याओं का का अंतर कितना है? 26 है। भैया दो संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों का अंतर माने घटाओ, इन दोनों का अंतर घटाओ, कितना है? 26। समीकरण नंबर 1 बन गया। बना नहीं बना? ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहां लिख देंगे क्या? द्वितीय शर्त माने दूसरी शर्त। और दूसरी शर्त में बेटे क्या कहता है? कह रहा था कि तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो भैया यहां पे लिख देंगे एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या माने दूसरी संख्या हमारी y है, दूसरी संख्या कितनी गुनी है? 3 गुनी है, माने 3 की गुणा करेंगे। तो यहां पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह, और बेटे यहां लिख देंगे x बराबर कितना? 3y। और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या? समीकरण नंबर 2। अब बेटे यहां पे ध्यान देना कि इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटे? और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है? ये रहा, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे, और x का मान क्या हमारा? 3y। तो इतने हिस्से को बेटा मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं, ठीक है? दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, आप समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? यहां है x माइनस के y बराबर 26। बेटे ये मैंने इसलिए लिख दिया आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और बेटा यहां पर देखिए कि x का मान क्या है? 3y। तो बेटे x के स्थान पे लिख देंगे कितना? 3y माइनस का 1y ये रहा, और बराबर में कितना है? 26, ठीक है? इसको सही कर लें, ये हो गया जी सही, ठीक है? इसको साइड में कर देते हैं बेटा, ठीक है? अब देखिए कि 3y में से 1y घट रहा है, कितने बचेंगे यहाँ पर? 2y, ठीक है बेटे? और बराबर 26। y बराबर 26 ये रहा, बट्टे में 2, और 2 का बेटा भाग लाएं, कितने बार आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6 माने 13 बार। तो y का मान हमारा कितना आ गया? 13। और प्यारे दोस्तों इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखना या 2 में रखना, वो आपकी मर्जी। तो मैं तो भैया इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, तो यहां लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 बेटे क्या था हमारा? x माइनस के y बराबर 26। तो बेटा x ये रहा, माइनस y का मान हमारा कितना आया है? 13 निकल कर। तो 13 लिख देंगे y के स्थान पर, बराबर 26। x बराबर 26 ये रहा, इसको धर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 13। और बेटा x का मान हमारा कितना निकल कर आएगा?
39। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक हमारे पास आंसर आया 39 और एक आ गया 13। ठीक है, यही दोनों हमें संख्याएं प्राप्त करनी थी। तो उसने क्या कहा था, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बेटा हमने दोनों संख्या ज्ञात कर लिया, बेटा यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अगर क्लास 10th में तभी इन वीडियो को देखना, फालतू बच्चे इस पे समय खराब ना करें। ठीक है, और हाँ सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, और जो दूसरी वीडियो आएगी उसके बाद में ही आएगी। ठीक है बेटा, तो फिलहाल इन पर ध्यान देना, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यह प्रश्न आपको 2026 में और आने वाले सालों में जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब हल करते प्यारे दोस्तों इसके अगले प्रश्न को। अब देखो बेटा दूसरे प्रश्न को यहां पर लिखा हुआ है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। बेटा ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे कि यहां पर हम सबसे पहले दो धन विषम संख्या मान लेते हैं। तो बेटा यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे माना पहली विषम संख्या या धन विषम संख्या x। ठीक है, यहां लिख देंगे दूसरी विषम संख्या x प्लस के 2। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290, माने दो संख्या मैंने ज्ञात कर ली, इनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 290। ठीक है बेटे, तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है, एक है x प्लस के 2। इनके वर्गों समझ रहे हैं, वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का वर्ग माने स्क्वायर कर दिया, का योगफल 290 है। ठीक है, अब आगे देखिए सरल करेंगे कि यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर तो आ गया, प्लस ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। तो यहां लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, ये हमारा बी है तो 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 290। ठीक है, सरल करते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x बराबर 290। ठीक है, आगे देखिए कि 2x स्क्वायर को जो का त्यों रहने दो, फिर ले लो 4x। ठीक है, और प्लस के 4 ये रहे, दोबारा देखो पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये ले लिया। अब हम इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे हमारे कितने, 290 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर ये रहा, प्लस के 4x ये रहे, 290 में से 4 गए तो बेटा कितने बचे, 286 बराबर 0। अब देखो सब में देखो बेटा 2 का भाग जा रहा है तो 2 को ले लेंगे कॉमन, 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौका 2 तिया 6, गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल। ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये हमने जो 2 कॉमन लिए थे, 2 का भाग लगा देंगे 0 में, क्योंकि बट्टे में ही तो आएगा, 2 का भाग 0 लाए 0 आ जाएगा, माने 2 खत्म हो जाए, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 143। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि हमें 143 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 2 आ जाए काय के प्लस के। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं, देखो इधर 143 काय का जाएगा इसमें बेटा 11 का, देखो 11 एकम 11 कितने बचे, 4 में से 11 गए तो 3 बचे, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। और देखो 13 में से 2 घटा देना, कितने 13 में से 11 गए तो कितने बचे भाई, 13 में से 11 अगर घटा दें तो दोनों बचेंगे, और 13 और 11 कितने हो जाएंगे 143। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, पहले बड़ा आएगा इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा बड़ा माने 13x,
और माइनस के आ जाएंगे 11x। ठीक है बेटा, 13 में से 11x जाएंगे तो प्लस के 2x बच जाएंगे, तो माइनस का 143। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हमारा कितना है, दो दो ले लेंगे कॉमन। अब देखो क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x को ले लेंगे बाहर, दो में से एक x बाहर आएगा, एक x बचेगा, प्लस के कितने बचेंगे 13, माइनस क्या बचा 11x, माइनस और माइनस प्लस, 11 का भाग बेटा इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 13 ही बार जाएगा। ठीक है, अब x प्लस के 13, x प्लस के 13 हमारे क्या हो गए कॉमन, तो इन दोनों में से लिख लेते हैं एक को, यहां लिख लेंगे x प्लस के 13 कॉमन, और क्या बच रहा हमारे पास देखिए x माइनस के 11, तो यहां लिख देंगे x माइनस के 11 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस के 13 बराबर 0 और x माइनस के 11 बराबर 0, x बराबर इसको इधर भेजो, माइनस के हो जाएंगे 13 और x माइनस के 11 बराबर 0, इधर सॉरी इधर भेज तो क्या हो जाएंगे प्लस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला तो मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है, भाई ऋणात्मक तो संख्या मानेंगे नहीं, प्लस की मानेंगे, तो एक तो हमारा आंसर हो गया 11। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में रख के देख लेते हैं। देखो पहली संख्या हमारी कितना 11 है, दूसरी संख्या कितनी आएगी 13, और दोनों संख्या कैसी होंगी, विषम ही होंगी। विषम किसे कहते हैं, इसमें दो का भाग ना जाए, तो यहां लिख देंगे द्वितीय संख्या जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, x प्लस के 2। सवाल पक्का आएगा बेटा गारंटी के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपको करके आना है, तो क्या हो जाएगा 11, 11 तो कितने हो जाएंगे 13, तो एक तो 11 आ गया और एक आ गया 13, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट हो ही नहीं सकता अगर इसी तरह पढ़ोगे तो आप। ठीक है, तो मुझे बताओ कैसा लगा ये सवाल। ठीक है बेटे, तो अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न और प्रश्न संख्या 3 को। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है, और मैं हाँ इसको भी कह सकता हूं कि हाँ ये IMP माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वहां नहीं दिखा तो यहाँ पे लिख देता हूं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जरूर आएगा पेपर में। देखो कैसे इसको हल करेंगे, पहले पढ़ लें। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे यहां पर हमें क्या पूछा, छोटी और बड़ी संख्या पूछिए, तो यहां हम क्या करेंगे, लिख देंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। ठीक है, अब लिखते हैं प्रथम शर्त, क्या लिखते हैं प्रथम शर्त। और बेटा क्या कहता है प्रथम शर्त में, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है? तो भैया दो संख्या कौन सी है, एक x है और एक y है, इनके वर्गों का अंतर कितना है 180 है। भैया समीकरण नंबर 1 बन गया। देखो है, अगर आप एक एक लाइन करके हल करोगे ना तो बेटा आराम से पूरी प्रश्नावली को लगा लोगे। ठीक है, देखो फिलहाल यहां पर कि क्या कह रहा था, कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं छोटी संख्या का वर्ग, तो यहां पर हम तुरंत लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग, भैया छोटी संख्या कौन सी है y, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। भैया बड़ी संख्या कौन सी है, x है, बड़ी संख्या क्या है x है, इसका कितना है 8 गुना, माने 8 की गुणा, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे और यहां लिख देंगे वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 8x। बताओ समझ में आया नहीं आया, 100% समझ में आ गया होगा, 100% की गारंटी है समझाने की। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इस वाई स्क्वायर का मान हम समीकरण नंबर 1 में आसानी से रख देंगे बेटे। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर,
और बेटा समीकरण नंबर 1 क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का मान क्या है 8x। समझे कि नहीं समझे, दोबारा समझो। एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का चिन्ह ये रहा, तो वाई के खाली स्थान पर क्या आया 8x बराबर 180। अब हमें लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है ना, तो हम क्या करें, इस 180 को इधर लेकर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 180, जब 180 इधर आ गए तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं है। अब देखो ये बनेगा द्विघात समीकरण। तो भैया समीकरण तो है ना, जो हम एक दूसरे को रख के काट दें, हैं ये तो द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण बन जाए भैया उसके तो गुणनखंडी होते हैं, होते नहीं होते, तो इसके होंगे फैक्टर। और फैक्टर कैसे होंगे कि 180 को ऐसे तोड़ना है कि हमें माइनस के 8 को लेके आना है, लाना है। तो देखो 18 धाम 180 होते हैं, कितने होते हैं 18 धाम 180। अगर मैं 18 में से 10 को घटाऊं, अगर मैं 18 में से 10 को घटाऊं तो 8 ना बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, तो मुझे 8 ही तो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के। तो माइनस के लो 18 और प्लस के लो 10, क्योंकि भैया माइनस के 18 में से ज्यादा 18 प्लस के 10 जाएंगे तो माइनस के 8 तो भी बच जाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे कितने 18x और प्लस के लिख लेंगे 10x और माइनस के 180 बराबर 0। ये ले लेंगे दो दो कॉमन, और देखो दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x को ले लेंगे बाहर। दोबारा देखो दोनों तरफ x कॉमन है तो छोटे वाले x को ले लेंगे बाहर। अब 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे 18 प्लस के यहाँ पे देखो क्या बचेगा 10। क्यों भैया 10 क्यों बचा, क्योंकि 10 का भाग 180 में चला जाएगा, तो x बचा यहाँ पर, माइनस 10 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 18 बार बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस का 18, एक्स माइनस का 18, इन दोनों में से ले लेंगे एक बाहर। देखो बेटे यहाँ पर x माइनस के 18 हमने ले लिया यहाँ पर कॉमन, और क्या बचा x प्लस के 10, x प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, हो गया, मैं इसको सही कर लूं। अब देखो बेटे क्या करना है हमें कि x माइनस का 18 बराबर 0 लो, और x प्लस के 10 बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस के 18 है, और x बराबर इसको भेजेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। तो भैया ये तो मान्य नहीं हो सकते, ये वाला हमारा आंसर एक सही है। माने एक संख्या तो हमारी होगी 18, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, कुछ नहीं, हमें क्या करना है कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो बेटा लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, और बेटा वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो, ठीक है, 8 हमारे ये रहे, और x का मान कितना है 18, वाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे बेटा कितना होते हैं 144। ठीक है, y बराबर ये जो वर्ग है ना इसके ऊपर लगा दो रूट में 144, और बेटा y 144 आ गया, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, क्या होता है 12। तो हमारी एक संख्या आई थी 18 और एक संख्या आ गई 12। ठीक है, ये रही, और यही दोनों हमारे क्या है बेटा आंसर हैं। देखो मैं आपसे फिर से कहता हूं कि सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रश्नावली के हैं। ठीक है, अभी छोटे से मैंने स्टार्ट करा है, धीरे 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 हुए बड़ी बड़ी प्रश्नावलियों पे चलते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये नहीं कि मैं नीचे से पढ़ा रहा हूं आपके लिए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे बेटा। देखो बेटा यहाँ पर चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब बेटा बात को ध्यान से समझना मेरी भाषा में, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा योग क्या होता है, योग होता है हमारा एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n माइनस का 1 और d। ये होता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। लेकिन मैं इसको तो तब ज्ञात करूंगा जब मेरे पास n की संख्या प्राप्त हो, a हो
और डी हो, तभी तो इसको हल कर पाएंगे। इसलिए हम इसको हल करने से पहले हमें दूसरे और तीसरे पद को ज्ञात करना पड़ेगा, समझे। तो देखो दूसरे तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको हटा दूं या यहीं पे समझ लो। देखो अगर मैं कह दूं प्रथम पद, क्या कह दूं मैं, प्रथम पद, तो प्रथम पद होता हमारा ए। अगर मैं आपसे कह दूं द्वितीय पद, द्वितीय पद, तो भैया द्वितीय पद होता है ए प्लस के डी। ठीक है, अगर मैं कह दूं आपसे तृतीय पद, तृतीय पद, तो भैया होता है ए प्लस के टू डी। अगर मैं कह दूं आपसे चतुर्थ पद, तो ए प्लस के थ्री डी। समझे ना, समझे, आगे होगी समझ में। देखो अगर मैं कह रहा हूं तृतीय पद तो टू डी, चतुर्थ पद थ्री डी, अगर मैं कहूं पांच पद, देखो तीन की बात चल रही है, पांच की बात चल रही है, यहाँ तीन डी है भाई। पंचम पद तो कितना हो जाएगा, ए प्लस के फोर डी है, समझे ना, समझे। और छह की बात करूंगा तो ए प्लस के फाइव डी, सात की बात करूं तो ए प्लस के सिक्स डी। मतलब यहां पर एक घटी आएगा, है ना, नंबर घटी आएगा, समझे। तो ऐसे इसने क्या कहा था, इसने कहा था द्वितीय पद, तो द्वितीय पद का मान क्या हमारा ए प्लस के डी, और द्वितीय पद हमारा कितना दे रखा है 14, और तीसरा पद कितना 18। तो द्वितीय और तीसरे पद ये रहे हैं, यही फॉर्मूला लगेगा, समझे। तो मैं इसको तो कर देता हूं साइड में, ये हो गया जी। तो यहां पर हम आ जाते हैं भैया अखाड़े में, देखो कैसे हल होगा। यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय पद या दूसरा पद, दूसरा पद, और दूसरा पद हमारा क्या होता है, दूसरा पद है हमारा 14। तो दूसरा पद हमारा है क्या, ए प्लस के डी बराबर 14, समीकरण नंबर एक। और कह रहा था तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा क्या 18 है भैया, लेकिन तीसरा पद होता क्या है, ए प्लस के टू डी बराबर 18, समीकरण नंबर दो। अब यहां देखना, ध्यान से समझना, ये दे रखे हैं तो इसलिए हमने सामने इसको लिख दिए। तो देखो ए का मान सेम है, डी का मान सेम नहीं है, तो हम यहां पर आसानी से इसको हल कर सकते हैं। लिख देंगे यहां पर क्या, समीकरण एक व दो से, और समीकरण एक हमारे पास क्या है, ए प्लस के डी बराबर 14, और यहां हो जाएगा ए प्लस के टू डी बराबर 18, समीकरण नंबर दो। ठीक है, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएंगे माइनस, ये क्योंकि यहाँ पर नीचे का के चिन्ह है प्लस प्लस के सभी, और देखो प्लस माइनस के दोनों कट गए। अच्छा, माइनस के दो डी में से एक डी गई तो क्या बचे, माइनस के डी, और 18 में से 14 गए तो क्या बचे, माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी का मान कितना आया 4। ठीक है, अब इस डी का मान, इस डी का मान हम समीकरण नंबर एक है समीकरण नंबर दो में रख देते हैं। तो लिख देंगे डी का मान, समीकरण, समीकरण किस में रखना है, एक में, एक में रखने पर। ठीक है बेटे, तो यहां देखिए समीकरण एक हमारे पास क्या है, ए प्लस के डी, ए प्लस के डी बराबर 14, और बेटा ए का मान जैसा का तैसा रहने दो, और डी का मान क्या हमारा 4 बराबर 14, ए प्लस के 14 ये रहे, इसको इधर भेजो, माइनस के हो जाएंगे 4। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं इसको, यहां पर साइड में जगह है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर दें, तो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा हमारा 10। कितना आ जाएगा, ए का मान 10। अब हमें ए का मान 10 आ गया, ठीक है 10, डी का मान हमारा क्या निकला था 4। ठीक है, अच्छा योग ज्ञात करना है, कितने पदों का, 51 पदों का। तो इस समय हमारा एन का मान कितना होगा, 51। कितना होगा, 51। ध्यान रखना बेटा, तभी इसको हल कर पाओगे। तो देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था योग ज्ञात करने के लिए, एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a है प्लस के एन माइनस का 1 और डी। तो देखो एन का मान कितना है, 51/2 कोष्टक में 2 गुणा ए का मान क्या है 10, भाई ए का मान 10 है, प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस का 1, और डी का मान कितना हमारा
4, कितना है 4। ठीक है, आराम से समझना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, वैसे होगा नहीं, आप इसको थोड़ा बैक करके एक बार और देख लेना भैया। ठीक है, देखो भैया या बहन हो जो भी हो देखो इधर क्या बचेगा, 51/2 कोष्टक में 10 दूनी 20, और 51 में से 1 गया तो कितना बचा, 50 गुणा 4। ठीक है, 51/2 कोष्टक में 20 प्लस के 5 चौक 20 माने 200, कितना हो जाएगा 200। और देखो 51/2 गुणा में कितना हो जाएगा 220। ठीक है बेटे, अच्छा 2 का भाग इधर लगा देना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ना जाने 0 है, कितना आया 51 गुणा 110, 51 गुणा कितना है 110, और 51 में हम 110 की जब गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 5610। और बेटा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया, पक्का पक्का आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब हल करेंगे इसके 5वें प्रश्न को। देखो बढ़ती हुई जा रही है ना संख्या, ऐसे ऐसे थोड़े 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 बढ़ते हैं, दो अलग प्रकार का सवाल भी है ना। चलो ठीक है, 5वें सवाल को हल करते हैं। देखो ये भी जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और सन 2019 से, जहां तक की मैं बात कर रहा था 23, 24, 25 की, ये 19 से पूछा गया है। ठीक है, 19 में आया है, फिर 23, 24 में आया है, ठीक है, 25 में आया है। देखो कैसे इसको हल करेंगे, पहले पढ़ लेते। लिखा हुआ है चित्र में डीई समांतर बीसी, यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस के 2, ए ई बराबर एक्स प्लस के 2, और ई सी बराबर एक्स माइनस के 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना इस बात को, क्या कि समांतर कब होंगी, डीई समांतर बी सी के कब होंगी, जब ए डी बट्टे बी डी बराबर होगी ए ई बट्टे ई सी के। ठीक है, नया ही समझ में, यहां देखिए लिख देंगे हल, और यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में रेखा डीई समांतर होगी बीसी के। ठीक है, इसलिए जो मैंने बताया था कब समांतर होगी, जब ए डी बट्टे बी डी बराबर हुई किसके, ए ई बट्टे ई सी के। तो यहां लिख देंगे ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी या सी ई। ठीक है, अब बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखना ये इनके मान दिए हुए हैं, ये इनके मान दिए हुए कैसे कि एडी का मान कितना, एडी माने ऊपर का मान कितना एक्स, और बी डी या डी बी कितना एक्स माइनस के 2। ठीक है, बराबर, थोड़ा सा ऊपर कर देना, ए ई का मान कितना है एक्स प्लस के 2, और बट्टे ई सी का मान क्या है एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब भैया बराबर का चिन्ह होता तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो, हैं, और यही करेंगे। यहीं पर बता दें, अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमें x की इधर गुणा करनी है, ध्यान रखना। चलो मैं ऐसे लिख दूं, x गुणा करनी है x माइनस के 1 में। ठीक है, और बराबर इसकी गुणा करनी है इधर, तो x प्लस 2 की गुणा करनी है x माइनस के 2 में। ये आपकी मर्जी है, पहले आ जा बाद में आ जा, कोई ऐसी परेशानी बात तो नहीं है। तो बेटा इसकी गुणा इधर करना, क्या होएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एकम एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एक्स एकम एक्स। ठीक है अब एक्स की इधर गुणा करेंगे, यहाँ पर देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। भाई एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सरल करते एक बार और, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 दूनी 4, सबको संगे संगे एक तरफ और एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ये रहे, इसको धर लेगा माइनस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस के हैं, माइनस के 4 रह गए इधर। ठीक है बेटा, कोई बात तो नहीं है, बता देना, माइनस प्लस के दोनों कट गए। और देखो यहाँ बराबर का चिन्ह जरूर लगा देना, क्योंकि बराबर से धर लेकर आया हूँ ना। यहाँ देखिए तो क्या बचा हमारे पास, माइनस के एक्स बचे,
बराबर यहाँ बचे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, x बराबर कितना बचेगा 4। और बेटा यही हमारा क्या होगा आंसर, क्यों आंसर होगा, क्योंकि उसने x का मान पूछा था। ठीक है, सवाल में ये देखिए कह रहा था x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने बता दिया x बराबर कितना मान आया है 4 निकल कर आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, यही प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब हल करेंगे इसके छठे प्रश्न को। अब देखो बेटा यहाँ पर छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 कॉमा माइनस के 2, 6 कॉमा 4 और 7 कॉमा माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भैया समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कोई दो भुजा त्रिभुज की, कोई दो भुजा बराबर हो, त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहां पर समझे, ये कोई त्रिभुज ले लिया हमने, कोई त्रिभुज ले लिया, कोई दो भुजा कह तो ये दोनों भुजा हो, या ये दोनों भुजा हो, या ये दोनों भुजा हो, कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए, एक भुजा अलग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये दोनों पांच 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 की हो, ये 4 की हो, या पर ये 5 5 की हो, ये 4 की हो, या पर ये दोनों 5 5 की हो, ये 4 की हो, माने कोई एक अलग होनी चाहिए और दो भुजा बराबर की हो। भले ही ये 20 20 की हो, जो इन्हें 5 5 की हो, ये 20 20 की हो, या ये दोनों 20 20 की हो, ये दोनों 20 20 की हो, एक होनी चाहिए क्या जी 15 19 20 अलग हटके। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं, ये क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये बिंदु के शीर्ष दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं बिंदु के शीर्ष, और बिंदु के शीर्ष क्या है, त्रिभुज के शीर्ष माने क्या है, ये हमारे ए 5 कॉमा माइनस के 2, बी 6 कॉमा 4 और सी 7 कॉमा माइनस के 2। ठीक है, ये हमारे क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दो बिंदु हमारे कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, और एक भुजा अलग आनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या है ए बी, ए और बी को लेंगे और कैसे हल करेंगे इसको, बीच की दूरी द्वारा। कैसे हल करेंगे, बीच की दूरी से, बीच की दूरी के सूत्र से। तो ए बी बराबर लिख देंगे x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां लिख देंगे y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखेंगे ए बी बराबर, ओहो ये बीच में धोखा देते हुए है, बहुत गलत बात है ये तो। ठीक है, अगली पेन से हल करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें इससे मान लेते हैं क्या, देखो मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला बिंदु हमारा क्या है 5 कॉमा माइनस के 2, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है 6 कॉमा 4। ठीक है, अच्छे से बेटा समझ लेना। ठीक है, कि यहाँ पर हम इसे मान लेंगे क्या, दूसरी पेन से लिख दूं मैं, उससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो इसको मान लेंगे हम x1 y1, x2 और y2, माने पहला बिंदु दूसरा बिंदु है ना। तो देखो x2 का मान हमारा क्या है 6, कितना है 6, और x1 का मान क्या है हमारा 5, तो 5 लिख दो, ऊपर स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का मान क्या है हमारा 4, और y1 का मान क्या है हमारा माइनस के 2, तो माइनस और माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर अंडर रूट में 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 कितने हो गए 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, ये तो आ गया तुम्हारा इतना। ठीक है बेटा, तो एक भुजा तो आ गई हमारी 37। ठीक है, दूसरी भुजा याद करेंगे, तो दूसरी भुजा को अच्छे से यहां पर लिख देते हैं क्या, बी का मान, बी का मान है हमारे 6 कॉमा 4। ठीक है, और थोड़ा ऊपर कर दें, सी का मान है हमारा 7 कॉमा 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम क्या, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, बीच की दूरी के सूत्र से। तो लिख देंगे बी सी बराबर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब देखिए x2 का मान हमारा क्या है 7,
और x1 का मान है 6 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 का मान क्या है हमारा -2 और y1 का मान क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 में 6 के तो क्या बचे 1 का स्क्वायर और 6 और 4 क्या हो गए माइनस के, ओ सॉरी 4 और 2 माइनस के कितने हो गए 6 का स्क्वायर बराबर धरी कर लेते हैं। ठीक है, एक एकम एक और 6×36 का है कि माइनस और माइनस प्लस के 36 और कितने हो गए अंडर रूट में 37। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक तो अंडर रूट 37 ये हो गया और एक अंडर रूट 37 ये हो गया। दो भुजा तो भैया अभी तक हमारी सही निकली है, बस एक भुजा हमारी हटके होनी चाहिए, ऐसी ना होनी चाहिए। ठीक है, समझे? तो तभी हमें पता चलेगा भैया कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम करेंगे इसकी तीसरी भुजा एक दूसरे पेज पर। तो देखो बेटा तीसरी भुजा यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, क्या यहाँ लिख देंगे C 7, -2 और A 5, -2 x1 y1 x2 और y2 CA बराबर हो जाएगी हमारे कितनी रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग y2 माइनस के y1 का वर्ग। तो x2 का मान हमारा क्या है 5 और x1 का मान बेटा हमारा 7 है। ऊपर क्या है स्क्वायर, ऐसी y2 का मान क्या है -2 माइनस y1 का मान क्या है -2 माइनस और माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए आगे यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे 7 में से 5 गए तो बेटा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस के कट जाएंगे, क्या आएगा 0 का होल स्क्वायर। तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 का है कि माइनस और माइनस प्लस के 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। कितना होता है 4 का वर्गमूल 2। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर दो भुजा हमारी कैसी आई हैं बराबर आई हैं। कौन कौन सी भैया भुजा बराबर आई हैं मैं आपको बता दूं, ए बी बराबर किसके है बी सी के, समझे? और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। तो लिख देंगे दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है बेटे, ठीक है। तो मैं दोबारा बता दूं, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, हालांकि वो डाउट नहीं होगा, है ना बेटा। अब हल करते हैं इसके 7वें प्रश्न को। अब देखो यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले बता दूं सन 2023-24, ठीक है, और हाँ सन 2023 और 24 में लगातार पूछा गया है ये। ठीक है, देखो कैसे हल होगा। यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो बेटे कैसे हल करेंगे कि यहां पर हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 बराबर cos थीटा। तो देखो दो तो ये रहे, cos 45 का मान क्या होता है 1, कितना होता है ओ सॉरी cos 45 का मान होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। और देखो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देना, ठीक है, और आए क्या माइनस का 1 बराबर में cos थीटा। दोबारा समझो, दो ये रहे, cos 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दे माइनस का 1 बराबर cos थीटा। अब देखो दो ये रहा गुणा 1 एकम 1 और वर्ग से वर्ग कट गया, कितना आएगा 2 माइनस का 1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 कट गया है ना एक बार, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस का 1 बराबर cos थीटा, माइनस प्लस के कट गए, कितना आया 0, कितना आया 0 बराबर cos थीटा। अब देखो cos में ही ध्यान रखना, cos में 0 का मान कहां पर बैठता है, ये होता है cos 90, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, और यहां पर क्या है cos थीटा, cos से cos कट गया, क्या आया थीटा बराबर 90 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छे समझ लेना कि देखो दोनों कट गए, कितना आया 0 और cos में देखेंगे, cos में 0 किसका मान होता है cos 90 का, तो cos से cos कट गया, क्या होता है थीटा, थीटा बराबर कितना आ गया 90। अब देखो इसी प्रकार का ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, और बताने में मुझे भी खुशी हो रही है कि हाँ मैं इनके लिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा,
तो देखो थोड़ा इसको सही कर लूँ, घूम गया ये, कि सिद्ध कीजिए साइन 60 कॉस 30 अंश माइनस के साइन 30 कॉस 60 बराबर 1/2। माने ये हमें हल करना है, आंसर एक हमें 1/2 लेके आना, मतलब ये LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है। तो बेटा ध्यान देना, साइन 60 का मान क्या होता है, यहाँ पर होता है साइन 60 का मान √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का ही मान भैया √3/2 होता है। तो कोई चिन्ह तो नहीं है, यहाँ हम लगा देंगे गुणा का चिन्ह, √3/2 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 गुणा cos 60 का मान बेटे 1/2 होता है। अब हमें इसको सरल करके 1/2 उत्तर लेके आना है। ध्यान रखना ये LHS है, क्या है LHS, हम जिसको हल कर रहे हैं LHS है ना। तो देखो ऊपर गुणा में, गुणा के भिन्न में ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा होती है। तो अंडर 3 गुणा करने क्या आएगा 3, 2 दूनी बट्टे में 4, ऐसी एक एकम एक, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 4 ही आएगा, क्या आएगा 4 ही आएगा। तो जब हर समान होते हैं तो अंश को ज्यों करते हो लिख देते हैं, और 3 में से एक जाएगा बेटा, कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2 बट्टे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। और भैया 1/2 ही तो पूछा था, है 1/2 पूछा था। तो यही हमारा क्या है आंसर, और ये हमने LHS ज्ञात करी थी, RHS हमने ज्ञात कर दिया, यही हमारा क्या है प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, हमने क्या करा प्रूव इसको कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटे बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हल करेंगे इसके नवे प्रश्न को। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप नामा प्रश्न देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को बेटा अच्छे से समझ लेना, है ना। देखो लिखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो बेटा ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए cos थीटा बराबर होता क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ऐसे प्रश्न कभी बट्टे में दे दिया जाए तो उस प्रश्न को हम हमेशा पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। तो यहां पर हम एक बना लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, क्या बना लेंगे समकोण त्रिभुज। और बेटा ये देखो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार हमारा क्या है 4 और कर्ण है हमारा क्या 5। मैं आपको बता दूं कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण होता है ना। मैंने प्रश्नावली डाल रखी है, उस पर आप अच्छे से समझ लेना। और उसके देखो साड़ी बना रखी है टेबल थीटा वीटा की, उसको बेटा देख लेना कि साइन 45 का मान क्या है, कोसेक 45, टेन 90 है, कॉट 60, सबके मान मैंने बता रखे हैं। ठीक है, कैसे इसको हल करेंगे देखिए, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। तो देखो जाहिर सी बात है 3 आएगा, कैसा आएगा देखो ये लंब है। तो यहां पर हम लिख देंगे लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे देखो 5 है और आधार है हमारा 4, 5 पंजे 25, 4 चौक 16। ठीक है, 25 में से 16 के क्या बचे 9, भैया ये आया लंब का स्क्वायर बराबर, और लंब निकालेंगे तो ये वर्ग जो है इस पे आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, कितना होता है 3। ठीक है, तो हमें लंब भी पता चल गया। अब जब ये तीनों मान इसके आ गए हैं तो हम इनके मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर मैं लिख दूंगा इसको, क्या अलग पेन से लिख दूं जिससे अच्छे समझ में आ जाए, साइन थीटा कोस थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखना साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ये तो 4/5 आएगा ही, प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, और इस पे क्या है वर्ग है। देखो बेटा कैसे हल करेंगे दोबारा देख लो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो देखो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और नीचे नीचे गुणा 5 पंजे 25, प्लस यहाँ पे देखो 3 तिया 9, 4 चौक 16। ठीक है, ये हमने इसको हल कर दिया।
आज देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 और 25 का, तो यहां पर मैं ले दूं उसका एलसीएम, ठीक है, साइड से, क्योंकि ये बन गई भिन्न। 5 का भाग तो 5 पंजे 25 ही जाएगा, 16 में नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 16 में नहीं जाएगा, और ये सीधी सीधी 16 में जाएगा। तो 5 पंजे 25, 25 छिक्के 150, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना, 400। कितना आ जाएगा, 400। तो देखो 16 की इधर गुणा कर देना, ठीक है, और 25 की 9 में गुणा कर देना, सब टोटल हमारा आएगा जोड़ जाड़ के 417। कितना आएगा, 417, और यही हमारा बेटा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दोबारा देखो इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो मैंने सीधे सीधे कर दिया, 16 की 12 में गुणा कर दिए, यहाँ पे लिख देना, 25 की 9 में गुणा कर देना, यहाँ पे लिख देना, दोनों को जोड़ देना, 417 ही आएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, तो हल करते हैं इसके अंतिम प्रश्न को एक नए पेज पर। देखो बेटे यहाँ पर 10वें प्रश्न को लिखा हुआ sec a प्लस के tan a, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पर sec a का मान क्या है हमारे पास, भाई sec का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो लिख देंगे 1/cos थीटा। tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा, माने sin a बट्टी में cos थीटा, cos a है तो a लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको जो कहते हो रहने दो भैया अभी। तो आगे देखिए, ये बन गई भिन्न, और भिन्न में हर कैसे हैं, समान है, तो लिख देंगे cos a, और जब भैया हर समान होते हैं तो अंश को जो कहते हो लिख देते हैं। ठीक है, और देखो इसके बट्टे में लगाना चाहो एक तो लगा देना, कोई बात नहीं है, नीचे अगर हर में अगर आप एक जोड़ रहे लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे कि भैया जी जब भिन्न बन गई है तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, भाई भिन्न बन गई तो ऊपर की ऊपर गुणा, तो जब ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे फॉर्मूला क्या बनना है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। जब कोई चीज एक बार जुड़ रहा है एक बार घटे तो समझ जाए ये होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और देखो ऊपर की ऊपर गुणा कर दी, नीचे हो जाएगा कॉस एकम कॉस। ठीक है, सरल कर देंगे, ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक एकम एक, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और बट्टे में क्या है, कॉस थीटा, माने कॉस ए। ठीक है बेटे, आगे देखिए कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, भैया याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। हमें तो उत्तर भैया लेके आना पड़ेगा, है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, देखो इधर कॉस को लिख दो 2 बार, कॉस ए गुणा कॉस ए, नहीं दिख रहा, ऊपर कर दो थोड़ा सा, देखो इधर, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, कॉस ए, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। ठीक, तो दोस्तों हमने अभी पहला पार्ट माने एक से लेके प्रश्न संख्या 1 से लेके 10वां प्रश्न को मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है, और बेटा मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो मैंने आज इस वीडियो में प्रश्न को हल किया है यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है बेटा, तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, पार्ट 2 के लिए।